आज उड़ीसा में भुवनेश्वर एयरपोर्ट में एक खुशी की बात है कि उड़ान यात्री कैफे का शुरुआत हमने आज की है। मेरे साथ हैं मेरे राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी और हमारे सेक्रेटरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की पूरी टीम है, मिनिस्ट्री की टीम है। और ये एक नया इनिशिएटिव है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए ये उड़ान यात्री कैफे हम बहुत सारे एयरपोर्ट में देश भर में आज खोल ले। और इसकी सबसे पहली शुरुआत हमने कोलकाता एयरपोर्ट में हमने किया था और इसकी शुरुआत भी ऐसी हुई। पिछले 10 साल में आपने भी देखा होगा कि देश में एविएशन का ग्रोथ किस तरह से हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा एक उड़ान का स्कीम हमारे देश में लेके आए जिससे कि टियर 2 सिटीज हो या टियर 3 सिटीज, छोटे छोटे शहर जो हैं वहां पे एयरपोर्ट बनने लगे और वहां पे जो आम नागरिक हैं वो भी आज हवाई जहाज में ट्रैवल करना लगे। और उनकी बात थी कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर ये नए भारत की एक पहचान बनी है। और उस पहचान के बाद हमने देखा कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आज हवाई यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और उनके तरफ से एक सजेशन काफी दिनों से, काफी सालों से भी रहा है कि एयरपोर्ट पे जो चीजें रहती हैं, कभी कुछ खाना हो या कुछ पीना हो तो उसका दाम काफी बड़ा है या फिर थोड़ा महंगा है। तो हमने सोचा जिस तरह से उड़ान स्कीम के तहत आम नागरिक जुड़ता जा रहा है, उनके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए एयरपोर्ट्स में जहां पे कम दाम में उनको खाने के लिए या पीने के लिए कुछ सुविधा हो। तो उसके तहत हमने कोलकाता में जब सबसे पहली बार हमने खोला था पिछले साल दिसंबर में, इतना बढ़िया रिस्पांस मिला और सब लोग अप्रिशिएट करने लगे कि इस तरह का ये जो उड़ान यात्री कैफे है हर एयरपोर्ट में होना चाहिए। तो उसके बाद हमने चेन्नई में खोला, फिर अहमदाबाद में खोला, फिर पुणे में भी खोला और आज भुवनेश्वर में आज खोलने आए हैं। और यहाँ पे भी रिस्पांस देख रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पांस है। अभी 2-3 यात्रियों से भी हम मिले। एक जो रायपुर जा रहे हैं भुवनेश्वर से, उनका कनेक्टिंग फ्लाइट था, दिल्ली से यहाँ आई फिर यहाँ से वहां जा रहे हैं। और एक भुवनेश्वर से बरेली जा रहे हैं, वाया दिल्ली कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये टियर 2 सिटीज, पहले तो ऐसा होता था बड़े बड़े शहरों में ये हवाई यात्रा होती थी, पर आज के इस भारत में छोटे छोटे शहरों से घर से निकलते हैं, हवाई यात्रा करके दूसरी जगह जाते हैं। ये खूबसूरत ये आज एविएशन में हमें देखने को मिल रहा है। और इस प्रेरणा जो मिल रही है हमें, ये यात्रा जो बढ़ते जा रहे हैं, यात्रियों जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके तहत हम आगे जाते हुए भी और बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोलने का एक प्लान है। जैसे विकसित भारत 2047, उस समय तक करीब 350 एयरपोर्ट्स बनाने का एक लक्ष्य हमने रखा है और ये अगले 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशंस खोलने का भी एक लक्ष्य हमारे बजट के थ्रू हम कर रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एविएशन का ग्रोथ हम देख रहे हैं, उसमें एक अहम भूमिका हमारे ओडिशा के राज्य ने भी किया है। ओडिशा में जिस तरह से भुवनेश्वर का एयरपोर्ट की बढ़ोतरी हो या फिर यहाँ पे बाकी सारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे छोटे एयरपोर्ट्स जैसे उत्कला, जयपुर, झारसुगुड़ा, रोरकेला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी आज बड़ी सारी कनेक्टिविटी के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि ओडिशा में करीब 20 और एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी आज एक कार्यक्रम हमने रखा है, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस आज भुवनेश्वर में हमने रखा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी भी उसमें शामिल होंगे। तो राज्यों से भी हम मिलजुल कर काम करेंगे एविएशन के ग्रोथ के लिए। और हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि एयरपोर्ट्स जितना हो सके उसका भी हम आगे बढ़ाएं, नए एयरपोर्ट्स की शुरुआत करें। जो एयर स्ट्रिप्स हैं काफी सालों से, ब्रिटिश के टाइम से एयर स्ट्रिप्स पड़े हैं, उनका भी हम डेवलप करके एयरपोर्ट बनाएं और जो एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएं। अभी जैसे यहाँ पे राज्य सरकार भी अच्छा कार्यक्रम, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस को भी एक अच्छा सा स्कीम दे रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को। उसके वजह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो या डोमेस्टिक कनेक्टिविटी हो, भुवनेश्वर से वो कनेक्टिविटी देने के लिए काफी उत्साहित है एयरलाइंस भी। तो इस तरह के नए नए स्कीम अगर राज्य सरकार भी आगे आके करता है तो एविएशन में बहुत अच्छा ग्रोथ हमें आगे जाके देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के लिए इकोसिस्टम जो बनाना है देश में, एक तो एयरलाइंस एयरक्राफ्ट की ग्रोथ होनी है, एयरपोर्ट्स की ग्रोथ होनी है
और MROs हो या FTOs हो, जहां पे ये पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है, हर चीज में हम आगे ग्रोथ करने की एक दिशा में हम जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन राज्य सरकारों से, राज्य सरकार के वो डिपार्टमेंट से काम करते हुए ये एविएशन को और आगे बढ़ाएंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण एक काम जो हम लोगों के लिए जो कर रहे हैं, यात्रियों के लिए जो कर रहे हैं, वो है उड़ान यात्री कैफे। और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, जहां जहां खोलते हैं तो बहुत खुशियां देखने को मिलती है। तो आज भुवनेश्वर के सारे लोगों को, खासकर यात्रियों को मैं बधाई देता हूं कि ये इसकी शुरुआत हमने यहाँ पे की है। टर्मिनल 3 का भी हम प्लानिंग स्टेज में हैं अभी। मुझे भी बताते हुए खुशी हो रही है कि काफी जल्दी उसका भी काम शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कैपेसिटी की बढ़ोतरी हो रही है, हमें नए टर्मिनल की भी जरूरत है। और हमने आप देखेंगे कि अभी एक तो हम अभी डोमेस्टिक टर्मिनल में हैं, एक इंटरनेशनल टर्मिनल अलग से है, और एक पुराना टर्मिनल है, बहुत पुराना। तो उस जगह पे हम एक नया अच्छा सा टर्मिनल बनाएंगे जो न केवल बढ़ती हुई कैपेसिटी को एड्रेस करेगा, बल्कि यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की जो संस्कृति है, उड़ीसा की जो हिस्ट्री और लेगेसी भी है, उसको भी दर्शाते हुए एक अच्छा सा आर्किटेक्चरली एक बढ़िया बिल्डिंग यहाँ पे बनाना चाहेंगे। तो उसका काम अभी प्लानिंग स्टेज में है, जितना जल्दी हो सके उसको ग्राउंड लेवल पे भी उतारेंगे। नहीं, हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है तो उसको केटर करने के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग्स बनाएं। अगर ओडिशा की बात करेंगे आप, तो ये जैसे मैंने कहा है कि 20 ऐसे एयर स्ट्रिप्स पड़े हैं ओडिशा के कई कई जगहों पे। उनको अगर सही जमीन वहां पे मिलता है, रनवे बनाने की एक क्षमता हम कर सकते हैं, तो वो सब एयर स्ट्रिप्स को हम एयरपोर्ट्स की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एक प्लान जो है हमारा ओडिशा के लिए, वो राज्य सरकार के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एयर स्ट्रिप्स है वहां पे हो सकता है कि लैंड कम हो या फिर लिमिटेशंस हो, ऑब्स्ट्रक्शंस हो। अगर राज्य सरकार थोड़ा आगे आके वो वहां पे एक सपोर्ट करने की एक काम करती है, तो वहां पे वो एयरपोर्ट्स बना सकते हैं। तो इसलिए वो जितने हो सकेंगे वो 20 लोकेशन में एयरपोर्ट्स कन्वर्ट करने की वो करेंगे। 2-3 लोकेशंस हैं अभी, जैसे रायरंगपुर। मैडम, टुडे इन द कॉन्फ्रेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस। यस। तो आज कॉन्फ्रेंस में भी ये सब डिस्कस करेंगे। नहीं, वो डिस्कस करेंगे अभी, वहां पे वो मीटिंग में बताएंगे। ये अभी कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में खुला है। एक साल के अंदर करीब 10-15 खुलने की वो है। अभी पटना भी रेडी है, 4 और एयरपोर्ट भी रेडी है। हम वो सब भी खोलने के लिए हम आगे जाते हुए करेंगे। हाँ, पुरी का एयरपोर्ट है। पुरी का एयरपोर्ट के लिए हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया है। साइट क्लियरेंस के बाद इन प्रिंसिपल भी हो गया है, अभी राज्य सरकार के पास है। तो वो किस तरह डेवलप करना चाहेंगे, ये राज्य सरकार का निर्णय होना चाहिए। और काफी दिन से ये साइट क्लियरेंस और इन प्रिंसिपल अप्रूवल की बहुत डिले चल रही थी, तो वो सब हो गया अभी काम। तो हम भी चाहेंगे जगन्नाथ जी के कृपा से वहां पे एक अच्छा सा एयरपोर्ट बने, वहां के ये कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो राज्य सरकार भी काफी उत्साहित है उसको बनाने में, तो दोनों मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे।